हम सोइल साइंस पढ़ रहे थे। आपका जो पीछे वाला है आप कोर्स होगा आपके पास, नहीं तो ले लेना, उनसे वो रिकवर कर लेना। अपन आज से अपन पढ़ रहे हैं, तो अपन पढ़ रहे थे सोइल फॉर्मेशन। और सोइल फॉर्मेशन पैडोजेनेसिस भी बोलते हैं इसको। तो सोइल फॉर्मेशन या पैडोजेनेसिस पढ़ रहे थे, और उसमें अपन पढ़ रहे थे कि सोइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है एनवायरमेंट के अंदर जो सोइल को फॉर्मेशन को या तो एनहांस करेंगे या रेड्यूस कर देंगे, उसको रोक देंगे। या फिर ऐसे कौन कौन सी प्रोसेस है जो सोइल के फॉर्मेशन को, सोइल के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है। तो यहाँ पे बहुत सारी अपन ने फैक्टर्स पढ़े थे, 5 फैक्टर्स लिख रखे ना आपने। अच्छा, 5 फैक्टर पढ़े थे, और ये 5 फैक्टर कौन कौन से? क्लाइमेट, बायोस्फीयर, पेरेंट मटेरियल, टाइम एंड रिलीफ। ये 5 फैक्टर है जिसको जेनी ने सबसे पहले बताया था। जेनी ने 1941 में बताया कि ये 5 टाइप के फैक्टर्स है। लेकिन इससे पहले 3 फैक्टर्स के बारे में डोकुचेव ने भी बताया था, और ये 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म एंड पेरेंट मटेरियल। वो बताए थे 1899 900 के अंदर। उन्होंने बताया था कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो सोइल फॉर्मेशन करते हैं। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था जिन्होंने सोइल के फॉर्मेशन के फैक्टर्स के बारे में बताया, तो डोकुचेव। लेकिन 5 फैक्टर्स के बारे में किसने बताया? जेनी। और जेनी ने कब बताया? 1941। फिर अपन बात किए थे कि जोफे ने इन फैक्टर्स को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया है, और वो क्लासेस कौन कौन सी है? एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मीन जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जिन पे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो होती है पैसिव। जैसे जो पढ़ा रहा है टीचर और जिनको पढ़ा रहा है स्टूडेंट, तो वैसे ही जिनके ऊपर एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो तो क्या है? पैसिव। और जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो एक्टिव। और एक्टिव 2 टाइप के हैं, क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर। और पैसिव 3 है, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ एंड टाइम। ये अपन ने सारा डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में अपन ने पैडोजेनेसिस शुरू की। क्या शुरू की? पैडोजेनेसिस। उसमें आपने कितना लिखा है? डेफिनेशन लिख ली क्या? नहीं, अच्छा शुरू ही करना है आज। आज टॉपिक लगाना है ना, वो लगा रखा है सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो आज हेडिंग लगाइए सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस, इनको बोलते हैं पैडोजेनिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? पैडोजेनिक प्रोसेसेज। और ये कौन कौन सी होती है? पैडोजेनिक मीन वो प्रोसेस जो सोइल के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है। वो सारी प्रोसेस, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं जो सोइल के फॉर्मेशन को करती है, सोइल को बनाती है, सोइल को डेवलप करती है, सोइल को जो प्रेजेंट एग्जिस्ट में जो है, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में लाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस है। तो इन प्रोसेस को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। कितने टाइप में? 2 टाइप में। फर्स्ट वन है फंडामेंटल प्रोसेस। कौन सी है? फंडामेंटल। फंडामेंटल और बेसिक प्रोसेस। एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक प्रोसेस। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? दोनों में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल और स्पेसिफिक का में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल का मीन होता है ऐसी सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो हर सोइल के, आप लेटराइट सोइल लीजिए, आप पोर्टजोल सोइल लीजिए, आप डेजर्ट सोइल लीजिए, आप एलुवियल सोइल लीजिए, ब्लैक सोइल लीजिए, रेड सोइल लीजिए, रेड येलो सोइल लीजिए, या वर्ल्ड की कोई सी भी सोइल है, उन सभी सोइल के बनने के लिए जो बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप बात करते हैं कि आपको सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट हर सब्जी की एक है कि आपको गैस का स्टोव चाहिए, एक पात्र चाहिए, या फिर एक बर्तन चाहिए जिसके अंदर सब्जी बनानी है। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो जो बेसिक प्रोसीजर जो हर एक टाइप के सोइल के लिए एसेंशियल है वो कौन सी है? फंडामेंटल और बेसिक। लेकिन अपन देखते हैं कि डेजर्ट सोइल है, या फिर सैलाइन सोइल है, या फिर एसिडिक सोइल है, तो सैलाइन सोइल के बनने के लिए अलग से एक प्रोसेस है, जैसे सैलिनाइजेशन। तो उसमें सॉल्ट एक्यूमुलेट होता है, लेकिन हर टाइप के सोइल में सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जरूरी नहीं है। लेटराइट सोइल के लिए लेटराइजेशन, लेकिन हर सोइल में लेटराइजेशन हो जरूरी, क्योंकि हर सोइल में यदि लेटराइजेशन होगी तो सारी सोइल क्या हो जाएगी? लेटराइट सोइल। सब अलग अलग है, मतलब उसमें कुछ प्रोसेस अलग अलग है। जो हर टाइप की सोइल में अलग अलग प्रोसेस है उनको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। तो फंडामेंटल तो ऑल टाइप के सोइल, ईच एंड एवरी सोइल के अंदर जो एसेंशियल है वो फंडामेंटल, और जो अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सोइल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है वो क्या है? स्पेसिफिक प्रोसेस। तो लिख लीजिए दोनों नाम, फंडामेंटल एंड स्पेसिफिक। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इनको शायद नहीं दिख रहा है। फंडामेंटल एंड स्पेसिफिक। फर्स्ट नंबर पे वापस आप लिखिए फंडामेंटल।
soil forming process. फंडामेंटल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस कौन सी होती है? वो सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो वर्ल्ड में जितनी भी सोइल है, ईच एंड एवरी सोइल के डेवलपमेंट के लिए, पेडोजेनिक मूवमेंट के लिए, पेडोजेनिक ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो एसेंशियल है, वो कौन सी होगी? फंडामेंटल सोइल प्रोसेस। और इसके बारे में कौन बताया? सबसे पहले किसने बताया? सिमनसन ने बताया। तो ये भी लिख दे, गिवन बाय सिमनसन। ओ नाइस रोहित, कैसा हुआ आपका एग्जाम? आपका कल जेआरएफ का एग्जाम था, कैसा हुआ? लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन ये अपन ने लिखवाया था, आपको याद है? लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखवाया था लिबिक के अंदर। ये बोल रहा है जेआरएफ 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। बहुत बढ़िया, तो ये क्वेश्चन तो आप इनका सही हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे है जैसे आप मान लीजिए पीजी के अंदर यदि आप आईसीआर का एग्जाम देते, पहले क्या प्राइवेट जो कॉलेजेस थे वो एक्रेडिट नहीं थे, लेकिन अभी उनका एक्रेडिटेशन हो गया है, तो वो भी आईसीआर का एग्जाम दे सकते हैं। तो आप किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे इस बच्चे ने थर्ड ईयर में एग्रोनॉमी से एग्जाम दिया है, तो इसने बोला है कि कुछ क्वेश्चन आए, तो यहाँ आपके सोइल वाले पोर्शन में ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको जो अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, हटा दिया आईसीआर ने, ठीक है। तो फंडामेंटल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस कैसे है? 72 अटेम्प्ट किए, बहुत बढ़िया। गिवन बाय सिमनसन। तो सिमनसन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने फंडामेंटल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस बताई। अच्छा, ये कौन कौन सी होती है? जो सभी टाइप की सोइल में होती है। तो इसके लिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है ह्यूमिफिकेशन। फर्स्ट वन इज ह्यूमिफिकेशन, सेकेंड वन इज इलुविएशन, इसको और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वॉशिंग आउट। क्या बोलते हैं? वॉशिंग आउट। थर्ड वन इज आइलुविएशन, वॉशिंग इन, एंड लास्ट वन इज फॉर एट टोटल, एंड लास्ट वन इज ओरिजोनाइजेशन। कितने प्रोसेस है? 4 प्रोसेस है। कितने प्रोसेस है? अच्छा, ये 4 प्रोसेस किसने बताई? सिमनसन ने। चारों प्रोसेस का नाम क्या है? कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फंडामेंटल और बेसिक। फंडामेंटल और बेसिक है तो हर टाइप के सोइल में ये प्रोसेस होगी। ह्यूमिफिकेशन क्या है? फर्स्ट नंबर पे अपन इसको डिस्कस करते हैं। ह्यूमिफिकेशन नाम से पता चल रहा है, जहां पे भी फिकेशन लगे इसका मतलब कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। और ह्यूमिफिकेशन नाम आ रहा है ह्यूमस प्लस फिकेशन, मीन किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ह्यूमस फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। अच्छा, ह्यूमस किससे फॉर्म होता है आपको पता है? बिल्कुल, ऑर्गेनिक मैटर से। जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं उनसे, तो ऑर्गेनिक मटेरियल। तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। अच्छा, आप किसी भी टाइप की सोइल में ऑर्गेनिक मैटर डालिए, उसमें ह्यूमस तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा, आपने सोइल प्रोफाइल भी लिख रखी होगी, नहीं लिख रखी ना? सोइल प्रोफाइल अच्छा अपन ने नहीं पढ़ी। सोइल प्रोफाइल में आप देखेंगे सबसे अबोव वाला पोर्शन होता है वो होता है ओ हॉरिजन, और ओ हॉरिजन का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है? ह्यूमिफिकेशन से। तो इसमें आप लिख भी सकते हैं ड्यू टू दिस प्रोसेस ओ हॉरिजन डेवलप। कौन सा हॉरिजन डेवलप होता है? ओ हॉरिजन। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, एंड जो ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस है उसके लिए उससे कौन सा हॉरिजन डेवलप होता है? ओ हॉरिजन। ओ हॉरिजन में होती है, ठीक है। तो वहीं जहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा वो कन्वर्ट होगा आपका, वो उसका कंपोजिशन होगा, डीकंपोजिशन होगा। लेकिन डीकंपोजिशन में जो मटेरियल बच जाता है, जो रिमेनिंग मटेरियल बच जाता है, वो क्ले के साथ एंड अदर मटेरियल के साथ बनके क्या बनाता है? ह्यूमस बनाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन। ये कौन सी प्रोसेस है? फंडामेंटल है। सेकेंड वन कौन सी है?
इल्यूविएशन। कौन सी है? इल्यूविएशन। इसको अपन अलग एक पेज में समझते हैं इल्यूविएशन क्या होता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं आपका इल्यूविएशन, और इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट क्या होता है देखिए, मान लीजिए सोइल है, क्या है? सोइल की अबोव लेयर है, अपर लेयर है, सरफेस लेयर है। यहाँ पे मान लीजिए आपने इरिगेशन के थ्रू या रेनफॉल के थ्रू वाटर आ रहा है, और वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कहां जाएगा? टुवर्ड द ग्रेविटी जाएगा, ग्रेविटी की तरफ जाएगा। तो जब वाटर मूव करता है सोइल के अंदर, जब परकोलेट होता है, तो वाटर क्या करता है? नीचे जाते समय कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स को अपने साथ डिसॉल्व कर लेता है, और ये जो डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं वो विद वाटर कहां फ्लो हो जाते हैं? कहां चले जाते हैं? कहां चले जाते हैं? नीचे वाले हॉरिजन में चले जाते हैं। वही हॉरिजन कौन सा है वो अपन अलग पढ़ेंगे। तो मान ले नीचे चले जाते हैं और उसको बोलते हैं बी हॉरिजन। ये क्या होता है अपन जब सोइल प्रोफाइल पढ़ेंगे सारे बता देंगे। तो ये किसी प्रोफाइल में नीचे चले जाते हैं और उस हॉरिजन में बी हॉरिजन कहते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? जो सॉल्ट थे वो सारे के सारे कहां चले गए? नीचे चले गए, बी हॉरिजन में चले गए। तो मतलब यहां से ये क्या हो गए? आउट हो गए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वॉशिंग आउट। क्या बोलते हैं? वॉशिंग आउट। या फिर इसको बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग। तो लीचिंग ऑफ सॉल्ट एंड वॉशिंग आउट इज आल्सो नोन एज इल्यूविएशन। तो जानना तो क्या कहलाता है? जहां से घुल के जा रहे हैं वो प्रोसेस कौन सी है? इल्यूविएशन। कौन सी प्रोसेस है? समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिक मैटर नहीं, सोइल के अंदर जितने भी मटेरियल्स है सॉल्यूबल है। जरूरी नहीं है ऑर्गेनिक मैटर सॉल्यूबल हो, कुछ क्ले का पोर्शन, कुछ आयरन ऑक्साइड्स, कुछ सिलिका के ऑक्साइड, कुछ ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जो सॉल्यूबल हो गए और वो चले गए नीचे की ओर विद वाटर, तो उसको बोलते हैं वॉशिंग आउट। और वॉशिंग आउट इज आल्सो नोन एज इल्यूविएशन। इल्यूविएशन से एक हॉरिजन फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं ई हॉरिजन, और ई हॉरिजन इज आल्सो नोन एज A2 हॉरिजन। तो यदि क्वेश्चन आ जाए ड्यू टू इल्यूविएशन विच हॉरिजन फॉर्म्ड? A2, सॉरी E और A2। अच्छा, नीचे गया, जहां पे जाके एक्यूमुलेट हो गया, जहां पे जाके वॉशिंग इन हो गई, जहां पे जाके क्या हुई? वॉशिंग इन और एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ लीस्ट मटेरियल इज नोन एज इल्यूविएशन। इल्यूविएशन। एंड इल्यूविएशन कौन सा हॉरिजन बनाती है? बी हॉरिजन। आई बात समझ में? जहां से जा रहा है इलू, जहां आ रहा है आइलू। आइलू बी हॉरिजन, इलू से ई हॉरिजन। ई हॉरिजन इज आल्सो नोन एज इलूवियल हॉरिजन। कौन सा हॉरिजन? इलूवियल। एंड बी हॉरिजन इज आल्सो नोन एज आइलूवियल हॉरिजन। ये आप ऐसे ही बना दीजिए, आपको समझ में आएगा। हाँ, इमाइग्रेशन, हाँ बिल्कुल कहते हैं। ये बोल रहे हैं जो इल्यूविएशन है इसको आप कहते हैं इमाइग्रेशन, और इसको बोलते हैं आई से शुरू होती है और एक ई से शुरू होती है। ये सही बनाए? आप समझ में आ रहा है आपको? सही नहीं? अच्छे से बनाए फोटो, सही है? बना दोगे ना आप? ओके। आप कहाँ से हैं? कहाँ से कर रहे हैं अभी बीएससी? ओके, एमएससी भी कंप्लीट। अच्छा, AO के लिए है? अच्छा अच्छा, बढ़िया। एमएससी कहाँ से? ओके ओके, लखनऊ BBDU। बढ़िया बढ़िया। और यूजी? SKRU। एफिलिएटेड कॉलेज होगा कोई? ओके, 2009। बढ़िया। हाँ हाँ, बढ़िया। अच्छा, आपने एक साल गैप ले लिया बीच में? 2 साल। अच्छा, कहाँ पे? कौन से सब्जेक्ट से? हॉर्टिकल्चर। बढ़िया। अच्छा, एक बार वापस समझा दीजिए। समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आया ना? ठीक, एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं इसका। रिवीजन क्या करते हैं, आप शुरू से समझिएगा। ये सोइल है, और सोइल के अंदर आपने देखा होगा कि सोइल के पार्टिकल्स होंगे,
एंड सोइल के पार्टिकल्स अपन ने वेदरिंग के अंदर पढ़ा किससे फॉर्म होते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स से। किससे फॉर्म होते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स से। तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पार्टिकल्स है और बहुत सारे रॉक्स पार्टिकल्स है। लेकिन मिनरल्स पार्टिकल्स टू टाइप के होते हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। तो कुछ पोर्शन इसका सोल्यूबल है वाटर के साथ और कुछ पोर्शन क्या है, इनसोल्यूबल है। जब वाटर मूव करता है डाउनवर्ड तब वो अपने साथ कुछ सोल्यूबल पोर्शन को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है और डिसॉल्व करके नीचे ले जाने की कोशिश करता है अपने साथ। तो जो पोर्शन नीचे चला जाता है वो कहीं जाकर जमा होगा, कहीं जाके एक्यूमुलेट होगा। जहां जाके एक्यूमुलेट होता है उसको बनाते हैं बी हॉरिजन, और जहां से गया है उसको बोलते हैं A2 हॉरिजन। क्या बोलते हैं, A2 आल्सो नोन एज E हॉरिजन। अच्छा, A2 जहां से गया है, जहां से वॉशिंग आउट हो रहा है, जहां से घुल के जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वॉशिंग आउट। क्या बोलते हैं, और जहां जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, उसको बोलते हैं वॉशिंग इन। क्या बोलते हैं, वॉशिंग इन। एंड वॉशिंग आउट ऑफ क्ले मिनरल्स, वॉशिंग आउट ऑफ minerals, washing out of clay particles, washing out of soil particles is known as eluviation. And washing in of clay particles, accumulation of clay particles is known as alluviation. And due to alluviation the B horizon is formed, and due to alluviation A2 और E horizon is formed. A2 and E horizon is also known as alluviation से बना है तो इसको बोलते हैं alluvial, एंड ये alluvial से बना है तो B horizon is also known as alluvial. बस इतनी सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है। ओके, आया समझ में आपको। तो ये टू टाइप की प्रोसेस है, फर्स्ट ह्यूमिफिकेशन, सेकेंड वन इज इल्यूविएशन एंड थर्ड वन इज आइल्यूविएशन। ये अपने 3 प्रोसेस कंप्लीट हो गए। तो आप लिख लीजिए दूसरे नंबर में इल्यूविएशन में क्या लिखेंगे, तो इल्यूविएशन में लिख लीजिए, एक लाइन बोल रहे हैं वो लिख लीजिए आप। इल्यूविएशन हेडिंग लगाई, फर्स्ट नंबर ह्यूमिफिकेशन लगाया, सेकंड नंबर पे लिखिए इल्यूविएशन, वॉशिंग आउट। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए washing out of soil particles or soluble salts from upper horizon to lower horizon, अपर हॉरिजन टू लोअर हॉरिजन। क्या होता है इसमें, वॉशिंग आउट होती है किसकी, सोइल पार्टिकल्स की, कहां से, अपर हॉरिजन से लोअर हॉरिजन। फिर थर्ड नंबर पे लिखिए आइल्यूविएशन, थर्ड नंबर पे लिखिए आप आइल्यूविएशन। इसमें क्या होता है, इसमें लिखिए वॉशिंग इन और मैक्सिमम accumulation of soil particles in lower horizons। लोअर हॉरिजन्स में जो वॉशिंग इन होती है और मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होता है वो है आइल्यूविएशन। जहां से माइग्रेशन हो रहा है, जहां से जा रहे हैं, वो क्या है, इल्यूविएशन। ओके, दोनों के स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, एक स्पेलिंग ई से शुरू हो रही है एंड सेकेंड वन आई से। जहां आता है वहां आई, जहां से जा रहा है वो ई। ओके, लास्ट वन इज हॉरिजोनाइजेशन। ओके, 4 नंबर पे लिख लीजिए नाम, हॉरिजोनाइजेशन। इसको अपन समझते हैं क्या होता है हॉरिजोनाइजेशन, समझे इसको, ठीक है। हॉरिजोनाइजेशन क्या होता है, तो आप देख ही रहे हैं, फर्स्ट वन ह्यूमिफिकेशन हो रहा था, ह्यूमिफिकेशन से कौन सा हॉरिजन बन गया, फिर आपका इल्यूविएशन हो रहा था, कौन सा हॉरिजन बन गया, A2 या E। फिर आप नीचे देख रहे हैं आइल्यूविएशन हो रहा है, कौन सा हॉरिजन बन गया, क्या डेवलप हो रहे हैं, हॉरिजन डेवलप हो रहे हैं, सोइल प्रोफाइल डेवलप हो रही है। तो सोइल प्रोफाइल का डेवलप होना या हॉरिजन का डेवलप होना क्या कहलाता है, हॉरिजोनाइजेशन। आगे समझ में, ऊपर की तीनों प्रोसेस की वजह से जो हॉरिजन डेवलप हो जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजोनाइजेशन। और हॉरिजोनाइजेशन नहीं होगा तो सोइल की प्रोफाइल डेवलप, तो सोइल के डेवलप के लिए ये भी बेसिक एंड फंडामेंटल प्रोसेस है। तो लिख लीजिए डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट हॉरिजन या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हॉरिजन
formation of different horizon in a soil, in a soil is known as horizonism, या फिर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट हॉरिजन इन ए सोइल इज नोन एज हॉरिजोनाइजेशन। ओके, तो ये 4 टाइप की प्रोसेस है, फंडामेंटल है, ईच एंड एवरी टाइप की सोइल में आकर होगी और उसी से अपनी बेसिक सोइल बनेगी। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ना, ह्यूमिफिकेशन, इलुविएशन, आइलुविएशन एंड हॉरिजोनाइजेशन, ये बेसिक प्रोसेस है, लेकिन जब सोइल और डेवलप होती है और उसमें एडवांस डेवलपमेंट होता है, एडवांस फॉर्मेशन होता है, तब क्या होता है कि जो सोइल होती है उस सोइल के ऊपर क्लाइमेट का इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। किसका इफेक्ट आता है? क्लाइमेट का। और ड्यू टू, अब मान लीजिए इल्यूविएशन कौन से पार्टिकल्स का हो रहा है, आइलुविएशन कौन से पार्टिकल्स का हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारे सोइल के टाइप डिपेंड करते हैं। मान लीजिए कि इसमें से सॉल्युबल सॉल्ट सारे चले गए, तो अपने पीछे सोइल कैसी बच गई? एसिडिक। कैसी बच गई? इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? एसिडिफिकेशन। क्या बोल देंगे? सोइल कैसी बन गई? एसिड। अच्छा, हर टाइप के सोइल एसिड हो जरूरी? तो ये स्पेसिफिक सोइल के लिए। मान लीजिए हुआ क्या, ऑर्गेनिक मैटर नीचे चला गया, सॉल्ट गए नहीं क्योंकि सॉल्ट सॉल्युबल थे नहीं, तो सॉल्ट कहां एक्यूमुलेट हो गए? ऊपर। तो ऐसी सोइल कौन सी बन गई? सैलाइन सोइल। और प्रोसेस कौन सी हो गई? सैलिनाइजेशन। मान लीजिए ऊपर सोडियम एक्यूमुलेट हो गया, तो ऐसी सोइल एल्कली सोइल बन गई, प्रोसेस क्या हो गई? एल्कलाइजेशन। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की सोइल के लिए अब अलग अलग कौन कौन से प्रोसेस है, तो इसके लिए 2 नंबर पर लिखिए स्पेसिफिक प्रोसेसेस। सेकंड नंबर पे आप क्या लिखेंगे? ये क्या होती है? हर टाइप की सॉइल के लिए अलग अलग होती है। ये जो प्रोसेस है ये भी 2 टाइप की है, एक है जोनल, सेकेंड वन इज इंट्राजोनल। अच्छा, आप बताएंगे जोनल इंट्राजोनल आपने पहले सुने? कहां पे सुने थे? दो कुछ खोलिए, दो कुछ कहां लिख रखा है, देखिए कॉपी में लिखे हैं, घर जाके नोट्स वापस दो कुछ के अंदर लिखा है? टाइप ऑफ सोइल। कौन सा कॉन्सेप्ट है? जोनलिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? जोनलिटी कॉन्सेप्ट। एंड जोनलिटी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन प्री पीजी 2022 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप जोनलिटी कॉन्सेप्ट, या फिर हु वाज गिवन द जोनलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ सोइल। तो किसने दिया था? ये डोकुचेव ने। किसने दिया था? और according to Dokuchev there are 3 type of soil: zonal, intrazonal and azonal। azonal soil वो soil होती है जो डेवलप नहीं हुई है, जो मीडियम टाइप से डेवलप हुई इंट्रा, और जो मस्ट डेवलप है वो क्या होती है? जोनल सोइल। स्पेसिफिक जो प्रोसेस होती है वो भी 2 टाइप की होती है, एक होती है जोनल सोइल, एक होती है इंट्राजोनल सोइल। सॉरी, जोनल प्रोसेस एंड इंट्राजोनल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो जोनल एंड इंट्राजोनल लिख लीजिए, याद कीजिए आप साथ साथ में। अभी तो क्या एक क्लास ले रहा हूं मैं, लेकिन बाद में आपके धीरे धीरे क्या हो जाएगी, क्लास क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना, तो बहुत ज्यादा पढ़ना एक साथ बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। जोनल एंड इंट्राजोनल लिख दिया? अच्छा, अब हम जोनल में कौन कौन सी प्रोसेस आती है जोनल सोइल के डेवलपमेंट के लिए? तो जोनल के लिए कौन कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे है लेटराइजेशन। विच वन? लेटराइजेशन। नाम सुना है? लेटराइजेशन नाम सुना है? ठीक है, लेटराइजेशन एक प्रोसेस है जो रेस्पॉन्सिबल है लेटराइट सोइल के फॉर्मेशन के लिए। लेटराइट सोइल फर्स्ट टाइम तमिलनाडु के मालाबार हिल्स में मिली थी। कहां मिली थी? मालाबार हिल्स, तमिलनाडु केरला रीजन का जो है मालाबार हिल्स ऑफ केरला, यहां पे फर्स्ट बार कौन सी सोइल मिली थी? लेटराइट सोइल। कौन सी सोइल? लेटराइट। जो लेटराइट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से है और इसका मीन होता है ब्रिक्स, मीन ईंटे। क्योंकि ये जो सोइल होती है वो सबसे ज्यादा क्या बनाने काम आती है? ईंटे बनाने काम आती है। आगे बात समझ में? तो लेटराइजेशन वर्ड किससे रिलेटेड है? लेटराइट सोइल से। कौन सी सोइल से? लेटराइट सोइल। एंड फर्स्ट टाइम लेटराइट सोइल कहां पे सीन हुई?
मालाबार हिल्स ऑफ केरला। अच्छा, लेटराइट जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है, जिसका मीन क्या होता है, ब्रिक्स मीन ईंट, ठीक है। अच्छा, अब लेटराइजेशन क्या होता है, लेटराइजेशन की अपन जब बात करते हैं, लेटराइजेशन ये जोनल सोइल फॉर्मेशन के लिए, ऐसी सोइल फॉर्मेशन जो फुली डेवलप होती है उसके फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस है, और स्पेसिफिक है सिर्फ लेटराइट सोइल डेवलप होगी। इसमें क्या होता है कि जो सोइल प्रोफाइल है, इस सोइल प्रोफाइल में क्या होता है, टू टाइप्स के मिनरल्स डोमिनेंट होते हैं। कितने, टू टाइप के। फर्स्ट वन इज सिलिका के ऑक्साइड्स एंड दिस इज नोन एज सिलिका, एंड सेकेंड वन इज आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स and this is known as sesqui oxide. ओके, टू टाइप के मिनरल्स किसी भी सोइल में जब रिसेंटली डेवलप होती है तो डोमिनेंट होते हैं, एक SiO2, सिलिका, आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेस्क्वी ऑक्साइड। आपने बहुत जगह ये वर्ड सुना होगा, सेस्क्वी ऑक्साइड, सेस्क्वी ऑक्साइड। तो सेस्क्वी ऑक्साइड क्या होते हैं, आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स। ये किसी भी सोइल में डोमिनेंट रहते हैं, किसी भी सोइल में डोमिनेंट रहते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी सोइल के अंदर ये दोनों डोमिनेंट है और यहां पे क्या होती है, क्या होती है, रेनफॉल होती है। क्या होती है, रेनफॉल। और ये जो सोइल है, इस सोइल का नेचर है मान लो बेसिक। कैसा नेचर है, बेसिक मतलब एल्कलाइन नेचर की सोइल है। कैसी नेचर की सोइल है, एल्कलाइन। तो जब वाटर फॉल होता है, रेनफॉल होता है, फिर जब बारिश होती है, ऐसे समय में यदि सोइल का नेचर बेसिक है तो बेसिक नेचर के अंदर सिलिका जो है वो सोल्यूबल हो जाता है। क्या हो जाता है, सिलिका, क्योंकि सिलिका का नेचर होता है एसिडिक, और बेसिक नेचर में एसिडिक चीजें क्या हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है। क्या हो जाती है, सोल्यूबल। तो जो वाटर के साथ सिलिका जो है वो डिजोल्व होके वो कहां चला जाएगा, बी में या लोअर पोर्शन में चला जाएगा। मीन क्या हो गया, सिलिका का क्या हो गया, लॉस हो गया। सिलिका क्या हो गई, वॉशिंग आउट हो गई। तो एक्यूमुलेट कौन हो गया, आयरन एंड एल्यूमिनियम। ऊपर वाले हॉरिजन में कौन डोमिनेंट रह गया, आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, सेस्क्वी ऑक्साइड। और दिस टाइप ऑफ सोइल इन विच सेस्क्वी ऑक्साइड इज dominant in upper layer of soil, but silica is totally lost and totally leached out from upper layer to lower layer is known as laterization. क्या कहलाती है, लेटराइजेशन। सिलिका का वॉशिंग आउट होना बट सेस्क्वी ऑक्साइड का एक्यूमुलेट होना क्या कहलाता है, लेटराइजेशन। तो इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, in this process, in this process, in this process, silica is totally, silica is totally, silica is totally washing out from, washing out from upper layer या upper horizons of soil, upper horizon, but sesqui oxide, this is sesqui oxide, sesqui oxides sesqui oxide accumulate in upper layer of soil, upper horizon of soil, accumulate in upper horizon of soil. ओके, इसमें सिलिका क्या हो रही है, वॉशिंग आउट हो रही है, और एक्यूमुलेट कौन हो रहा है, आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, सेस्क्वी ऑक्साइड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लेटराइजेशन। इसमें एक नीचे बात लिखिए, ड्यू टू लेटराइजेशन, ड्यू टू लेटराइजेशन, ड्यू टू लेटराइजेशन, लेटराइजेशन, laterite soil, laterite soil is formed, laterite soil is formed, ठीक है। अच्छा, इसके लिए नेचर कैसा चाहिए, बेसिक चाहिए। तो लिखिए नेचर, या हाँ नेचर लिख लीजिए, सोइल का नेचर कैसा होना चाहिए, बेसिक, ठीक है, लिख दिया। अच्छा, बेसिक नेचर चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट्स आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो
known is alkali hydrolysis। यदि क्वेश्चन आ जाए लेटराइजेशन इज आल्सो नोन एज alkali hydrolysis और alkali hydrolysis इज द लेटराइजेशन। alkali hydrolysis क्या है? लेटराइजेशन का दूसरा नाम है alkali hydrolysis। ठीक है, कौन सी सोइल बनती है इससे? लेटराइट सोइल बनती है। कौन सी सोइल बनती है? लेटराइट। सबसे पहले लेटराइट सोइल कहां देखी गई? मालाबार हिल्स। कहां पे है? केरला। किसने इसकी खोज की? सबसे पहले इसमें किसने खोजा? तो याद रखिएगा बुचेनन। बुचेनन ने इसको सबसे पहले कहां देखा था? मालाबार हिल्स। मालाबार हिल्स। ओके, तो बुचेनन ने इसकी कहां खोज की? मालाबार हिल्स में। और लेटराइट सोइल मेनली किसके काम आती है? तो लेटराइट सोइल आती है मेनली रो मटेरियल फॉर हाँ ब्रिक्स बनाने के लिए। तो लिखिए मेनली यूज फॉर कौन सी सोइल? लेटराइट सोइल। तो लेटराइट सोइल मेनली यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स। लाल ईंट है देखिए आपने मैक्सिमम, ये सारी की सारी लेटराइट सोइल है। और वहां के आप घर देख, नहीं सोइल की वजह से लाल होती है। ठीक है, तो वो जो ईंटें होती है वो ईंटें कौन सी होती है? यहाँ लोग क्या है कि अब लेटराइट सोइल यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ क्या करते हैं वो वाली क्वालिटी देने के लिए बहुत सारे जो कलर आते हैं रेड वगैरह जो अपन घर में पुताई उताई में काम देते हैं वो मिला लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो लेटराइट सोइल है वो रेडिश कलर की है। ठीक है, तो वो जो सोइल है उसकी वजह से क्या, क्योंकि इसके ऊपर अपर वाले होरिजन में क्या है? आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड से सेस्फी ऑक्साइड और आयरन के कारण इसका रंग जो होता है वो रेडिश होता है। ठीक है, तो ये जो सोइल है वो ईंटें बनाने के लिए सबसे ज्यादा काम आती है, ब्रिक्स बनाने के लिए। आगे बात समझ में? तो लेटराइजेशन क्या है? लेटराइजेशन फॉर्मेशन प्रोसेस है, उसमें कौन सा लीच आउट हो जाता है? सिलिका ऑक्साइड लीच आउट होता है। रह कौन जाता है? एल्यूमिनियम एंड आयरन के ऑक्साइड रह जाते हैं। एल्यूमिनियम एंड आयरन के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? सेस्क्यू ऑक्साइड बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो सेस्क्यू ऑक्साइड तो अपर हॉरिजन में रह जाएंगे एंड सिलिका कहां चला जाएगा? लोअर हॉरिजन में। नेचर कैसा होता है इसमें पेरेंट मटेरियल का? बेसिक, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एल्कली हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? एल्कली हाइड्रोलाइसिस। सेकंड लिखिए पोर्टोलाइजेशन। सेकंड नंबर पे लिखिए पोर्टोलाइजेशन। पोर्टोलाइजेशन पोर्टोलाइजेशन में क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है किसका? लेटराइजेशन का। लेटराइजेशन में क्या हो रहा था? सिलिका नीचे जा रही थी, ऊपर कौन रहता? सेस्क्यू ऑक्साइड। इसमें सेस्क्यू ऑक्साइड कहां चला जाएगा? सिलिका कहां रह लेगी? ऊपर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें जो पेरेंट मटेरियल का नेचर होता है वो होता है एसिडिक। कैसा होता है? और सिलिका भी कैसा नेचर का है? एसिडिक। तो एसिडिक को सॉल्युबल नहीं बना सकता, तो इसलिए कहां रहेगा? ऊपर। और सेस्क्यू ऑक्साइड कहां चला जाएगा? क्योंकि ये किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। एसिडिक में घुल के कहां चला जाए? नीचे। इसको क्या बोलते हैं? पोर्टोलाइजेशन। क्या बोलते हैं? लिखिए पोर्टोलाइजेशन। It is the washing out of sesqui oxide but accumulation of silica in upper horizon। ठीक है, अच्छा। ड्यू टू पोर्टोलाइजेशन विच टाइप ऑफ सोइल इज फॉर्म? पोर्टजोल सोइल। इंडिया में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इससे कौन सी बनती है?
पोर्टजोल सोइल, तो लिखिए ड्यू टू दिस प्रोसेस, पोर्टजोल soils are developed, पोर्टजोल soils are formed, पोर्टजोल soils are formed। कौन सी प्रोसेस से? पोर्टजोलाइजेशन से। पोर्टजोल soils, पोर्टजोल soils। अच्छा, नेचर कैसा है पेरेंट मटेरियल का? एसिडिक, तो लिखिए नेचर, नेचर है एसिडिक। नेचर कैसा है? एसिडिक। इट्स आल्सो नोन एज एसिड हाइड्रोलाइसिस या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इट्स आल्सो नोन एज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। लिख दिया क्या? लिख दिया? ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या होगा, देखो अभी याद है आपको, कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ याद है, लेकिन 3 दिन बाद अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे तब आप ये भूल जाएंगे। क्यों? ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर है कि आप यदि बार बार रिविजन नहीं करेंगे तो ये बातें भूल जाएंगे। तो इसके लिए आपको शॉर्ट में एक लाइन याद करनी है और एक बात याद करनी है, वो बात है पोर्ड सिल्ली। क्या बात है? पोर्ड सिल्ली। क्या याद रखेंगे आप? पोर्ड सिल्ली। पोर्ड सिल्ली क्या याद रखेंगे? पोर्ड सिल्ली। ये लिखने के बाद आप दो बातें लिखिएगा, एक होती है पोर्टजोलाइजेशन एंड एक होती है लेटराइजेशन। पोर्टजोलाइजेशन एंड लेटराइजेशन। पोर्ड सिल्ली का मीन है कि जो पोर्टजोलाइजेशन प्रोसेस है इसमें सिलिका एक्यूमुलेट हो जाती है। क्या एक्यूमुलेट हो जाती है? सिलिका। कहां पे? अपर। ठीक है, तो जब सिलिका अपर में एक्यूमुलेट हो गई तो पीछे दूसरा कौन सा लिखा है था मैंने? सेस्क्यू ऑक्साइड। तो इसमें सेस्क्यू ऑक्साइड कहां चला जाता है? नीचे। यहां पे आ गया सेस्क्यू ऑक्साइड। और इसका जस्ट उल्टा कौन है? लेटराइजेशन। इसमें जब सिलिका एक्यूमुलेट हो रही है तो इसमें एक्यूमुलेट कौन होगा? और नीचे कौन चला जाएगा? सिलिका। बस, आगे बात समझ में? आपको पहले कैसे उल्टा करना है कि जो ज्यादा है उसका उल्टा वाला नीचे जाएगा, फिर इस पूरे को यहां पे क्या कर देना आपको? उल्टा। एक में यहां खड़ा हूं और ये हो गया मैं उल्टा, और एक में यहां खड़ा हूं और ये हो गया उल्टा। दो टाइप के उल्टे होते हैं, इसको पैर ऊपर और सर नीचे, और एक में ऐसे घूम गया तो ये भी उल्टा हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है? पोर्ड सिली याद करके, एक्यूमुलेशन होता है सिलिका का, तो आप याद कीजिएगा। अच्छा, दूसरा कौन सा लिखा है सर ने? सेस्क्यू ऑक्साइड। तो एक्यूमुलेशन जब सिलिका का हो गया तो नीचे बचा कौन? सेस्क्यू ऑक्साइड। तो नीचे कौन जाएगा? सेस्क्यू ऑक्साइड। ये बात समझ में आ गई? फिर आप लिखिएगा कौन सी प्रोसेस? लेटराइजेशन। अच्छा, इसमें जब सिलिका एक्यूमुलेट हो रहा है तो इसमें कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो ऊपर कौन सा रह जाएगा? सेस्क्यू ऑक्साइड। तो ये अच्छी कॉन्सेप्ट है। आप यदि एक बात आपको याद हो गई तो चारों बातें याद हो जाती है। तो आप क्या याद रखेंगे? पोर्ड सिल्ली। क्या याद रखेंगे? पोर्ड सिल्ली। पोर्ड सिल्ली मतलब क्या है? पोर्टजोलाइजेशन में, पोर्टजोलाइजेशन में एक्यूमुलेशन किसका होता है? एक्यूमुलेशन किसका होता है? सिलिका का। एंड लीचिंग किसकी होती है? सेस्क्यू ऑक्साइड। और फिर दूसरी प्रोसेस कौन सी है? लेटराइजेशन। इसमें क्या होता है? वेरी गुड, एक्यूमुलेशन जस्ट उल्टा कर दो, जहां पे इसकी लीचिंग हो रही थी वो वहां ऊपर ले आओ, और जो ऊपर था वो कहां ले जाओ? लीचिंग में ले जाओ। लिख दीजिए। आई बात समझ में? ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखिए कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन।
कैल्सिफिकेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट in upper layer of soil profile is known as calcification, and due to calcification calcareous soil is formed. कौन सी soil? Calcareous. तो लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा सॉरी, एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट in in upper horizon of soil profile is known as कैल्सिफिकेशन। एक बात यहां ध्यान रखिएगा, कैल्सिफिकेशन पोर्जुलाइजेशन एंड लेटराइजेशन की जैसे ही कौन सी प्रोसेस है? जोनल सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? जोनल सॉइल। लेकिन इससे ही मिलते जुलते नाम अपन बहुत सारे पढ़ेंगे, एल्कलाइजेशन, डी एल्कलाइजेशन, सोलोनाइजेशन, सोलोडाइजेशन, सेलिनाइजेशन, डीसेलिनाइजेशन, जिप्सिफिकेशन। ये सारे नाम जो है वो जोनल सॉइल डेवलप के नहीं है, वो सारे हैं इंट्राजोनल के। कौन से है? इंट्राजोनल के। एक अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां और आता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, द नेगेटिव ऑफ कैल्सिफिकेशन इज नोन एज, या क्वेश्चन आएगा और द नेगेटिव और रिवर्स प्रोसेस ऑफ पोर्जुलाइजेशन इज नोन एज। यहां पे बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, जब वर्ड नेगेटिव देखेंगे उनके माइंड में आएगा रिवर्स, और जब कैल्सिफिकेशन देखेंगे इसका मतलब इसका रिवर्स होगा डीकैल्सिफिकेशन, लेकिन आंसर डीकैल्सिफिकेशन नहीं। द नेगेटिव ऑफ कैल्सिफिकेशन इज नोन एज पोर्जुलाइजेशन एंड द नेगेटिव ऑफ पोर्जुलाइजेशन इज नोन एज कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो लिखिए, एक स्टार पॉइंट करके ये पॉइंट लिखिएगा, द सॉरी, द नेगेटिव the negative of porzolization is known as calcification. The negative of porzolization is known as कैल्सिफिकेशन। लिख लिया। अब दूसरे नंबर पे लिखिए इंट्राजोनल। फर्स्ट अपन पढ़ रहे थे जोनल एंड सेकेंड वन इज इंट्राजोनल। इंट्राजोनल में फर्स्ट नंबर पे लिखिए सेलिनाइजेशन। सेलिनाइजेशन अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड लाइन के ऊपर या ब्लू लाइन के ऊपर जो खाली जगह है ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन जब याद आएगी लिखते रहेंगे। एक बात और है, क्लाइमेट जो होता है ना, क्लाइमेट वो कैसा चाहिए लेटराइजेशन के लिए एंड पोर्टजोलाइजेशन के लिए। तो क्लाइमेट आपको याद रखना है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाइमेट का बहुत बार पूछा जाता है। क्लाइमेट जो चाहिए लेटराइजेशन के लिए वो चाहिए वार्म बट ह्यूमिड, और पोर्टजोलाइजेशन के लिए चाहिए कोल्ड बट ह्यूमिड। मीन अच्छा, यहाँ ह्यूमिड दोनों में क्यों चाहिए? क्योंकि दोनों में ही कुछ बातें घुल के जा रही है, कुछ चीज घुल के जा रही है मतलब बारिश तो है, पानी तो चाहिए, इसलिए दोनों में क्या है? ह्यूमिड। लेकिन लेटराइजेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, और पोर्टजोलाइजेशन के लिए क्या है? कम। ये दोनों बात भी आप नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो लेटराइजेशन के लिए कैसा चाहिए, वार्म ह्यूमिड, एंड पोर्जुलाइजेशन के लिए कैसा चाहिए, कोल्ड ह्यूमिड। दो टाइप के नेचर हो गया। अच्छा, अब अपन क्यों बोलते हैं रिवर्स ऑफ कैल्सिफिकेशन इज पोर्जुलाइजेशन, क्योंकि कैल्सिफिकेशन के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए या कैसा चाहिए, तो कैल्सिफिकेशन के लिए चाहिए वार्म प्लस एरिड। जस्ट, हाँ मतलब गर्म और सूखा शुष्क चाहिए, जस्ट इसका रिवर्स है कि नहीं है, तो ये दोनों आपस में नेगेटिव है कि नहीं है, बिल्कुल, इसके लिए इसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब अपन क्या पढ़ रहे थे, सेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन पढ़ रहे थे, फर्स्ट नंबर पे हेडिंग क्या लगाई थी आपने, सेलिनाइजेशन। क्या होता है, सिंपल सी बात है, सोइल है एंड इसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं सॉल्ट। कौन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो सॉल्ट ह्यूमिड नेचर में नीचे चले गए थे, जब बारिश बंद हो गई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, ऐसी स्थिति में जब वाटर इवोपरेट होता है तो वाटर अपने साथ जो डिजोल्व सॉल्ट है उसको कहाँ ले आता है, अपर पोर्शन में। यहाँ पे आके जो वाटर है वो तो किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में, और वेपर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि सॉल्ट को ऊपर अपने साथ ले जा पाए, तो वो सारे के सारे सॉल्ट कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, सरफेस पे। तो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट और सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ सोइल इज नोन एज सैलिनाइजेशन। क्लाइमेट कैसा चाहिए, वार्म, ह्यूमिड क्यों चाहिए, एरिड चाहिए ना, क्योंकि बारिश तो क्या हो नहीं रही है, तो सारा का सारा इवोपरेशन होगा, और इवोपरेशन कहाँ होगा, एरिड क्लाइमेट में। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, एक्यूमुलेशन ऑफ, accumulation of soluble salts on, soluble salts surface layer of on surface layer of soil, surface layer of soil is known as salinization, salinization, salinization। ओके, तो सेलिनाइजेशन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, कहां पे, अच्छा क्लाइमेट कैसी है लिखिए इसमें, क्लाइमेट लिखिए, वार्म एंड, सॉरी वार्म एंड एरिड। ओके, अपन नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट जो भी अपन कल पढ़ेंगे, 5 मिनट आज पहले छोड़ रहे हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, ठीक है।